ननद और भाभी। बेटा रिया सुनो ना, मोहिनी का फ़ोन आया था, आना चाह रही है कुछ दिनों के लिए यहाँ। रिया ने बोला क्यों मम्मी जी क्यों? सास माधुरी ने कहा अरे शादीशुदा होने का यह मतलब तो नहीं होता ना कि मायके से बेटी का हक ही खत्म हो गया। और दूसरी बात, मोहिनी कोई शौक से रोटी तोड़ने नहीं आ रही है। कई महीनों से दामाद जी की खांसी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही, तो वहाँ के डॉक्टर ने बड़े शहर के अस्पताल में दिखाने को बोला है। यहाँ तो एक से बढ़कर एक बड़े डॉक्टर हैं। मोहिनी बोल रही थी सारी जांच होने और इलाज करवाने में कम से कम 15-20 दिन तो लग ही जाएंगे। तब तक तो उसे यहाँ रहना होगा। रिया ने बोला पर मम्मी जी आपसे कुछ छुपा हुआ है क्या? हमारे सारे फ्लैट किराए पर दिए हुए हैं और इस घर में सब कैसे एडजस्ट हो पाएगा? बहू 3 कमरे तो है ही। नबीन मेरे कमरे में सो जाएगा और पीहू तो वैसे भी तुम दोनों के साथ ही सोती है। अपनों के लिए 15-20 दिन एडजस्ट नहीं कर सकते क्या? बेचारी मोहिनी छुट्टी मनाने नहीं परेशानी में आ रही है। रिया ने कहा देखती हूँ मम्मी जी, पर अभी आप कंफर्म मत करना। वैसे जीजाजी के एक भाई भी तो रहते हैं यहाँ, उनके घर में भी तो रह सकती है मोहिनी दीदी। यह सुनकर माधुरी बोली बहू वह 2 बेडरूम का घर है, वहाँ जेठ जेठानी और उनके बच्चे भी बड़े बड़े हैं, वहाँ मुश्किल होगा रहना। ऊपर से उसकी जेठानी का तीखा स्वभाव। सास की इन बातों को सुनते ही रिया बोली आप छोड़िए मम्मी जी, मैं शाम को खुद मोहिनी दीदी से बात कर लूँगी, कुछ ना कुछ तो उपाय निकल ही जाएगा। माधुरी जी सोच में पड़ गई कि आखिर इसमें सोचने और उपाय की कैसी बात है। घर की इकलौती बेटी हारी बीमारी में आकर अगर 15-20 दिन रह जाएगी तो क्या अनर्थ हो जाएगा। मोहिनी ने तो हमेशा रिया को छोटी बहन की तरह माना है। शायद मोहिनी का तौर तरीके सिखाना और उचित सलाह देना पढ़ी लिखी रिया को पसंद नहीं आया और वह मन ही मन उससे खार खाने लगी और पसंद नहीं करने लगी। दामाद जी नौकरी पेशा वाले थे और बच्चे स्कूल जाने वाले, तो वैसे भी कभी 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं रुकी मोहिनी, लेकिन इतने कम दिनों में भी रिया उससे कटी कटी रहती। रिया का बदलता रवैया देखकर मोहिनी ने उसे सलाह मशवरा देना भी बिल्कुल बंद कर दिया था, पर रिया का स्वभाव नहीं बदला और शायद इसी कारण से रिया नहीं चाहती थी कि मोहिनी यहाँ आकर रहे, पर मायका होते हुए बेटी होटल में रहे यह भी तो शोभा नहीं देता। और फिर वह मोहिनी को कैसे कहेगी कि वह यहाँ आकर ना रहे, वो भी तब जबकि उसका बर्ताव बुरा नहीं है। दीदी कल से 4 बार फ़ोन कर चुकी हूँ, आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हैं? रिया ने तल्ख लहजे में मोहिनी से कहा। मोहिनी ने कहा क्या बताऊं भाभी, कल से हमारे बगल में इतना हंगामा मचा हुआ है कि उसी में उलझी पड़ी हूँ। हमारे बगल वाले भैया ने अपनी ज़मीन बिल्डर को दे दी। अभी 8 दिन पहले उस बिल्डर ने नीचे एक बड़ा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और ऊपर फ्लैट बनाने की बात की। भैया को 20 फ्लैट में से 6 फ्लैट देगा और 20 दुकानों में से 10 दुकान देने की बात हो गई थी। काम शुरू होने ही वाला था कि उनकी दोनों बहनें आ धमकी और अपना अपना हिस्सा मांगना शुरू कर दिया और भैया कह रहे थे साफ बांट देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। तुम लोगों की शादी और दहेज में तो खर्च किया ही था, अब इसमें से कुछ नहीं मिलेगा। पर बहनों ने कोर्ट जाने की धमकी दी
और पुलिस दरोगा को बुलाकर काम भी रुकवा दिया और बोली, पिताजी का घर रहता तो हम हक ना मांगते, पर जब उस पर भाई इतना लंबा चौड़ा बिजनेस कर रहा है तो हमें भी अपना हिस्सा चाहिए। दोनों पक्षों को समझाने में सबके साथ में भी व्यस्त थी। भाभी, आप तो मेरी आदत जानती ही हो, इस चक्कर में फ़ोन नहीं देख पाई। इस तरह से ननद और भाभी में लंबी बात चली। बोलो भाभी, आप क्या कह रही थी? रिया अपनी ननद की बातें सुनकर हड़बड़ाहट में बोली, मैं क्या कह रही थी? हाँ, मैं कह रही थी, नहीं पूछ रही थी आपके आने के बारे में। अब जीजाजी कैसे हैं? कब आने का प्रोग्राम है आपका? मोहिनी ने बोला, भाभी कल से थोड़ा सुधार लग रहा है। डॉक्टर ने जो दवाई बदली है शायद अब वह असर कर रही है। रिया बोली, ना दीदी ना, रिस्क मत लो, एक बार आकर सारी जांच करवा लो। रिया की यह बात सुनते ही मोहिनी कहती है, ठीक कहती हो भाभी, सच कहूँ तो मन में बड़ा संकोच था। अभी तक माँ तो बुला रही थी पर तुम्हारा फ़ोन नहीं आया था तो कदम नहीं उठ रहे थे वहाँ आने के लिए। भाभी, ना मुझे आपके पैसे चाहिए ना आपकी प्रॉपर्टी, ढेर सारा प्यार और मान सम्मान मिलता रहे तो मायके जाने का उत्सव बना रहता है। रिया अपने स्वर में मिठास घोलते हुए बोली, दीदी आपका घर है, जब आओ जब जाओ, और प्यार मान सम्मान आपको नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा? भला कोई और बेटी थोड़ी ही है इस घर की। भले ही ऐसे फ़ोन करती ना करती, जीजाजी की तबीयत की बात थी तो फ़ोन करना ही था। रिया फ़ोन रखने के बाद सोचने लगी कि मैंने तो सोचा था कि अपनी ननद से कहूँगी, दीदी मैं तो कुछ दिन के लिए मायके जाने की सोच रही हूँ, आपको आना हो तो आ जाओ। ननद खुद इशारा समझ जाएगी और नहीं आएंगी। लेकिन फ़ोन पर ननद की बात सुनकर तो रिया का माथा ही ठनक उठा। उसने सोचा, ननद से अच्छे संबंध बनाकर रखोगे तो सब अच्छा, वरना उसकी ननद को अपना हक मांगते देर नहीं लगेगी। रिया ने ठान लिया कि वह अपनी ननद से बनाकर रखेगी, नहीं तो प्रॉपर्टी का बंटवारा ना हो जाए। इस तरह से ननद और भाभी के रिश्ते अच्छे हो गए।